हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। श्री वृंदावन धाम की, श्री श्यामा श्याम की, श्री लीला विंशति नामक ग्रंथ की, श्री रूप रसिक देवाचार्य महाराज की, श्री वृंदावन माधुरी की जय जय श्री राधे। कल हम लोग स्मरण किए थे कि श्री वृंदावन माधुरी कैसे के कही जात, शेष सहस मुख कही थके अधहु पार न पात। कल यहाँ तक स्मरण किया गया था कि वृंदावन की जो शोभा है, वृंदावन की दौलत है, वृंदावन की संपदा है। देखो वृंदावन की संपदा है प्रिया प्रीतम, उनकी जो कुंज केली है, उनकी जो प्रेम केली है, उनका जो रस विहार है, यहाँ की वो संपदा है। उसी को यहाँ का रस कहते हैं, यहाँ का वैभव कहते हैं, यहाँ की दौलत कहते हैं। और यहाँ की माधुरी, माधुरी तो बहुत कुंजों की माधुरी है, जमुना की माधुरी है, लताओं की माधुरी है, लेकिन सभी माधुरियों की माधुरी है प्रिया प्रीतम की जोरी। तो कह रहे हैं कि वृंदावन की माधुरी कैसे के कही जात, कि ये भैया तुम ही बताओ कि वृंदावन की माधुरी। रूप रसिक देवाचार्य महाराज कह रहे हैं कि वृंदावन की माधुरी को भला कैसे वर्णन किया जा सकता है। कहने का मतलब कि मैं एक पामर जीव हूँ, मैं बड़ा अधम जीव हूँ, मैं एक सामान्य आदमी हूँ। ऐसी वृंदावन की माधुरी भला सम्यक प्रकार से मैं कैसे वर्णन कर सकता। तो उदाहरण दे रहे हैं और अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं कि शेष सहस मुख कही थके। भगवान शेष हैं जो भगवान के प्रिय पार्षद हैं और निरंतर नूतन नूतन केली महिमा को गान करते रहते हैं, तो वे भी थक जाते हैं, वे भी अपने को असमर्थ बताते हैं। भगवान ब्रह्मा जी हैं, वो चार मुख वाले हैं, लोक पितामह हैं, महाभक्त राज हैं, वे भी आज तक पार नहीं पाए। तो श्री रूप रसिक देवाचार्य जी कह रहे हैं कि भैया तो मैं भला एक छोटे मुख से वृंदावन की माधुरी को सम्यक प्रकार से कैसे वर्णन कर सकता। मैंने हमारे बस की बात नहीं है। फिर भी वृंदावन की माधुरी मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत रसना को पवित्र करने वाली है, हृदय को पवित्र करने वाली है। और भक्तों का यही जीवन है, अपने इष्ट धाम के गुणों का गान करना, नाम का स्मरण करना, कीर्ति का विस्तार करना, उनका जीवन ही होता है। कभी विरीडितम, भक्तों के द्वारा वृंदावन धाम की, इष्ट की, नाम की, रूप की, वत्सलता की, दयालुता की, कृपालुता की महिमा बार बार ठौर ठौर पे वर्णन की जाती है। ये उनका स्वभाव ही होता है। तो आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि उपमा वृंदा विपिन की, देवे को नहीं ओक, जाकी सुषमा लेसते सर्वो पर गोलोक। देखिए भगवान के जितने भी धाम हैं, सभी धाम स्तुत्य हैं, सभी स्तवन करने योग्य हैं, सभी प्रणाम करने योग्य हैं। लेकिन फिर भी महापुरुषों ने गोलोक धाम को सर्वश्रेष्ठ धाम माना है, भगवान का सर्वोत्तम धाम माना है वो गोलोक को। कह रहे हैं कि वृंदावन की वृंदा उपमा वृंदा विपिन की, देवे को नहीं ओक। मैंने वृंदावन धाम इतने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हैं, ऐसा वहाँ प्रेम का साम्राज्य सैलाब उमड़ रहा है
ऐसी उनकी दिव्य मधुर माधुरी है जिनकी उपमा देने को कुछ दिखती ही नहीं है, जिससे उनकी उपमा दी जा सके, जिनको उनसे उनको उपमित की जा सके। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं है, कह रहे हैं कि सर्वोत्तम धाम जो है, सर्वोपरि धाम जो है वो गोलोक धाम है। आप इसी से अंदाज लगा लो कि जो गोलोक धाम की दिव्य आभा है, दिव्य कांति है, वो वृंदावन धाम की लेस मात्र की कांति से वो जो आभा है वो फीकी पड़ जाती है। इसी से आप अंदाज लगा लो कि जाकी उपमा लेसते सर्वोपर गोलोक, माने जिस वृंदावन धाम की थोड़ी सी कांति जो सर्वोपरि धाम गोलोक हैं, वो उनकी कांति की तुलना में फीके पड़ जाते हैं। तो और की क्या कही जाए, कैसी माधुरी वर्णन की जाए, किसकी तुलना दी जाए। मने सब ते पर गोलोक है, ताते पर बनराज, सुख संपत्ति दंपति जहाँ, श्री हरि प्रिया समाज। मने गोलोक की जो सुंदरता है, चमक है, वहाँ की दिव्य आभा है, जो मनमोहिनी है, जगन मोहिनी आभा है, वो वृंदावन की थोड़ी सी कांति के से उसकी तुलना की जाए तो गोलोक की आभा फीकी पड़ जाती। जाकी सुषमा लेसते सर्वोपर गोलोक। आगे वर्णन कर रहे हैं कि कोटि कोटि वैकुंठ की प्रभुताई धो कौन, ऐसो वृंदा विपिन है, रसिकन को रस भौन। कोटि कोटि वैकुंठ की प्रभुताई धो कौन। वृंदावन धाम है वो मधुर धाम है, और गोलोक धाम है उसमें माधुर्य भी है, वात्सल्य भी है, दास्य भी है, सख्य भी है और श्रृंगार भी है गोलोक में। और जो वैकुंठ धाम है वो ऐश्वर्यमय धाम है, जहाँ भगवान के जो पार्षद हैं वो चार चार भुजाओं से युक्त होते हैं और सभी दास भाव से भावित रहते हैं कि हमारे स्वामी हैं, हम इनके सेवक हैं। वहाँ माधुर्य है, माधुर्य संकुचित है, और वृंदावन धाम माधुर्य धाम है। तो एक बात आप लोग समझ लेंगे कि एक बूंद माधुर्यते कोटि ऐश्वर्य हो, माने एक बूंद जो मधुर रस है उसी से कोटि कोटि ऐश्वर्य का विस्तार होता है। माने मूल में माधुर्य है, माधुर्य सर्वोपरि है, और ऐश्वर्य में माधुर्य संकुचित होता है, और माधुर्य में ऐश्वर्य संकुचित होता है। ऐश्वर्य उनके चरणों में रहता है, और ऐश्वर्य जहाँ है वहाँ माधुर्य शोभा नहीं पाता है। तो कह रहे हैं कि कोटि कोटि वैकुंठ की, माने कोटि कोटि जो वैकुंठ धाम है उनकी बड़ाई, उनकी प्रभुता, उनकी ऐश्वर्यता भला क्या कहें। ऐसो वृंदा विपिन है, जहाँ वृंदावन की माधुरी के सामने कोटि कोटि ऐश्वर्य, लोक की ऐश्वर्यता फीकी हो जाती है, लजा जाती है, मंद पड़ जाती है। तो उस वैकुंठ की हम वृंदावन से क्या उपमा दें, क्या तुलना करें, आप ही बताओ। ऐसो वृंदा विपिन है, ऐसे वृंदा विपिन मधुर धाम है जो रसिकों के, रसिक जनों के रसमय भवन है, मैंने आनंद लूटते रहते हैं। जहाँ रसिक जन, परम रसिक सहचरी वृंद है, वो महान आनंद लूट रही हैं प्रियावृतम की सेवा करके, लाल लड़ा करके, और उन्हीं के भाव का आश्रय लेकर के वृंदावन धाम में बड़े बड़े जो रसिक महानुभाव हो गए, और उनके अनुगत्य में आज भी जो रसिक जन भजन कर रहे हैं वो सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य प्रियावृतम की केली का अनुसंधान करते हैं, उनकी लीला छटा का गान करते हैं, पान करते हैं, स्मरण करते हैं, उनकी कृपा लाभ करते हैं। क्योंकि ये वृंदावन धाम रसिक जनों का रसमय धाम है, रसमय ठौर है। तो इनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। ये अद्भुत हैं, अतुलनीय हैं, और
अत्यंत मधुर हैं। तो गोलोक धाम और करोड़ों करोड़ों वैकुंठ धाम इनकी मधुरता के सामने फीके पड़ जाते हैं। तो भला इनकी तुलना इनसे कैसे की जा सकती है। ऐसे दिव्य रसिक जनों का रसमय भवन है जिसका नाम है वृंदावन, वृंदावन धाम। आदि अंत जाको नहीं, माया को न प्रवेश। आदि अंत जाको नहीं, माया को न प्रवेश। मैंने वृंदावन धाम जो है ना, इनको कोई ये नहीं कह सकता कि आज के दिन वृंदावन धाम, जैसे ठाकुर जी ने द्वापर में भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अर्धरात्रि रोहिणी नक्षत्र की उपस्थिति में ठाकुर जी ने अवतार लिया था। ठाकुर जी प्रकट हुए थे। भगवान श्री राम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन मध्य दिन में माने दोपहरी में प्रकट हुए थे, आए थे। तो ये बात निश्चित है ना कि इन्होंने अवतार लिया था और इस समय लिया था। श्री राधा रानी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के प्रातः काल में अवतार लेती हैं, आई हैं, प्रकट हुई हैं। तो ऐसे वृंदावन का कुछ नहीं मिलता है कि सोमवार को प्रकट हुए, कि चैत में प्रकट हुए, कि सतयुग में, कि त्रेता में, कि द्वापर में, कब प्रकट हुए। आदि अंत जाको नहीं। एक जगह वर्णन आता है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में वृंदावन का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। तो किसी ने प्रश्न कर दिया था महाराज जी से कि महाराज जी, जब वृंदावन का आदि अंत है नहीं तो प्रकट कैसे आप लोग उत्सव मनाते हैं। तो उन्होंने कहा भैया हम वैसे उत्सव नहीं मनाते हैं। एक हमारे आचार्य को इस तिथि पे वृंदावन का दिव्य दर्शन हुआ था, इस खुशी में हम लोग उत्सव मनाते हैं। नहीं कुछ दिन वृंदावन प्रकट हुए थे, सो बात नहीं है, उनको उनका दर्शन हुआ था, तो इस खुशी में हम लोग तेरस प्रकट भैया, तेरस के दिन ओरस प्रकट हुआ था, किसी महानुभाव को दर्शन प्राप्त हुआ था। तो कहने का मतलब है कि आदि अंत जाको नहीं, इनका कोई आदि अंत नहीं है कि बुधवार को, कि मंगलवार को, कि गुरुवार को, शुक्र शनि, ना 7 बार में है, ना किसी पक्ष में है, ना अयन में है, ना संवत्सर में है, ना किसी मनवंतर में है, ना किसी कल्प में है। आदि अंत जाको नहीं, इनका आदि अंत नहीं है। कब से हैं, कब तक रहेंगे वृंदावन धाम। आदि अंत जाको नहीं, माया को न प्रवेश। प्रगट विराजत यवनि पर, श्री वृंदा विपिन सुदेश। आदि अंत जाको और माया को न प्रवेश। जो त्रिगुणात्मिका माया है उनका उसमें प्रवेश नहीं है। अब मानो काल भी तो त्रिगुणात्मिक ही है ना, और काल का प्रवेश हो जाए तो प्रिया प्रीतम तो बड़े रुक रुक के काल के अनुसार माने समयातीत, कालातीत, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं, किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं। श्री धाम जहाँ वृंदावन में प्रियालाल विलस रहे हैं और वो ठौर यही है। लेकिन अपने साधकों को रहने के लिए इन्होंने एक जड़ स्वरूप धारण किया हुआ है। अपने प्रेमी भक्तों को निवास देने के लिए ठाकुर जी ने इसको एक ऊपर आवरण दे रखा है। तो जो कि बड़भागी नहीं तो भाई अभी आप कहेंगे हम लोग वृंदावन में, यहाँ तो माया का प्रवेश है भाई, यहाँ आदमी मरता भी है, जीता भी है, सारा काम हो रहा है, दुखी भी हो रहा है, सुखी भी हो रहा है, रो भी रहा है, हंस भी रहा है, उसको काम भी सतावे, क्रोध भी सतावे, लोभ भी सतावे है, उसको सारी बातें यहाँ दिखने में आ रही हैं। तो हम इसको आदि अंत जाको नहीं, माया को प्रवेश, माया को न प्रवेश कैसे कह सकते हैं। तो जो दिव्य परिकर है, दिव्य जहाँ अलौकिक लीला श्यामा श्याम की निरंतर हो रही है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि माया को न प्रवेश और प्रगट विराजत अवनि पर। यही वृंदावन धाम देखो हम लोग के सामने आँखों से हम देख रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। प्रगट विराजत अवनि पर वृंदा विपिन सुदेश। ऐसे दिव्य सुंदर वृंदावन धाम सपरिकर जहाँ प्रिया प्रीतम रमण कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं,
समयानुसार सुंदर उनकी लीला हो रही है। ऐसे दिव्य वृंदावन धाम में माया आदि का प्रवेश नहीं है। वृंदा विपिन प्रभाव को जाने जोई प्रवीण, चम दृष्टि देखत नहीं जो माया अधीन। वृंदा विपिन प्रभाव को जाने सोई प्रवीण, जाने जोई प्रवीण। वृंदावन का जो स्वरूप है, वृंदावन की दिव्यता है, वृंदावन की रसमयता है, कोई बड़े प्रवीण सूक्ष्मदर्शी होंगे, मर्म को दर्शन करने वाले, समझने वाले रसिक जन ही इनकी महिमा को समझ सकते हैं। भला चर्म चक्षु वाले माया से ग्रसित प्राणी भला कैसे वृंदावन की महिमा को समझ पाएगा, उनकी माधुरी को अवलोकन कर पाएगा, कैसे देख पाएगा। चम दृष्टि देखत नहीं, मैंने चर्म चक्षु यहीं पे रहते हुए, वृंदावन में वास करते हुए भी इनकी जो अलौकिकता है, इनकी जो लोकोत्तरता है, इनकी जो मधुरता है, वो अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ की लीला ही ऐसी है। मैंने नवल राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। और इसी चमदृष्टि में अगर वे कृपा कर दें तो इसी चमदृष्टि में दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, तो इसको यहीं लीला अवलोकन होने लग जाएगा। यही एक बार की बात है। मैंने देखिए, मैंने क्षण भर में किसको क्या दिख जाए, किस पर कैसी कृपा हो जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोग श्रवण किए हैं कि जब ढूंढत ढूंढत हारथ को न कोई बतायो न लोग लुगायन, है ना, कि ढूंढते ढूंढते हार गए, न लोग लुगायन, किसी स्त्री पुरुष ने बताया ही नहीं। देखो दुरो यह वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। अंत में जब कृपा हुई तो उन्हीं झाड़ियों में दिव्य सेवा कुंज प्रकट हो गई, और दिव्य मणि में महल है, फूलों से वो महल सजा हुआ है। सुकुमारी शिरोमणि लाडली जो बैठी हुई हैं, और रसिक शेखर लाल जी उनके चरणों के चरण प्रांत में बैठ करके चरणों को गोदी में ले करके हौले हौले चाँप रहे हैं। चापत चरण मोहन लाल, चापत चरण मोहन लाल, कुंवारी राधे पलंग पौड़ी, कुंवारी पलंग पौड़ी, सुंदरी नवबा, सुंदरी नवबा, चापत चरण मोहन लाल। तो उनको जब दिव्यता देखी तो यहाँ सदा सर्वदा के लिए गुलाम हो गए, यहीं के हो गए। लेकिन जब ढूंढ रहे तो झाड़ झंकार वो बड़खावड़ सब लोग लुगाए उनके दिख रहे थे, नर नारी दिख रहे थे। और जब कृपा हुई तो न वहाँ कोई झाड़ी है, न कोई कांटा है, न कंकड़ है, न कूड़ा है, न कुछ है। दिव्य 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 निकुंज मंदिर है, और निहाल हो गए सदा सर्वदा के लिए। देखो दुरो माने छुपे हुए प्रिया प्रथम कुंज कुटीर में श्यामा जी के चरणों का लालन कर रहे हैं, और श्यामा जी बड़ी ही प्यार भरी दृष्टि से उनकी ओर निहार रही हैं, और वो हौले हौले चरणों को चाँप रहे हैं। देखो दुरो यह कुंज कुटीर में बैठे हुए हैं, प्रिया जी के चरणों को पलोट रहे हैं, संवाहन कर रहे हैं। एक बालक आया था, उसको सभी ब्रजवासियों से पूछा, भैया कन्हैया कहाँ है, ठाकुर जी कहाँ रहते हैं, मदन मोहन कहाँ रहते हैं, श्याम सुंदर कहाँ रहते हैं। तो किसी ब्रजवासी ग्वाल वाल ने कह दिया, कहाँ रहते हैं, कुआं में रहते हैं। किसी आगे कह दे कुआं में कुछ मिल जाएगा वो। तो वास्तव में लड़का झट कुआं में कूद गया। कुआं में कूदते ही जैसे जेम्स का शरीर पानी में गया, दिव्य गोलोक धाम, दिव्य वृंदावन प्रकट,
अब उसको जो ब्रजवासी फटकार भी लगे, देख तेरे कारण वो बच्चा खुद को मर गो, तो अपराध लगेगो, पाप लगेगो। अब तो सचमुच बड़ा दुखी हो गया हो कि भाई अब क्या करें। अब हमें सब ब्रजवासी बालक उतर गए, ढूंढे, कुछ नहीं मिला। उन्हें सीढ़ी पीढ़ी डंडा बंडा लगाकर उसमें घुसे, खूब देखे भाले, कुछ नहीं मिला। और वहाँ देखो तो कृष्ण है, बलराम है, ग्वाल बाल है, सुंदर जो है वो गैया चल रही हैं, वो लोग कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं, कभी कबड्डी खेल रहे हैं, कभी गेंद खेलते ना गेंद, वैसे गेंद खेल रहे हैं। तो चुपचाप कोने में जाकर खड़ा था। तो बलराम जी ने कहा कि कन्हैया जी कैसे कोई नयो सखा आयो लगे। तो ठाकुर जी के कैसे रे तू कोने में क्यों छुपो बैठो है पूरे गुआ, तो डर के मारे काहे को जाओ वहाँ पे। ठाकुर जी बुलाए गए, हृदय से लगाए, उसको सखा की छाप दे दे और बहुत देर तक अपने खेल में रखा। और फिर बाद में कहा देखो अब समय हो गया, जा तुम्हें तुम्हारे वो ढूंढ रहे होंगे। वो झट कुआं से बाहर निकल आयो। अब क्या कहेंगे कि देखो जब दर्शन कृपा हो गई तभी से कुआं में दर्शन हो जाता है, चटपट दर्शन हो गया। फिर कुआं में से बाहर निकल तो ब्रजवासी बड़े खुश हुए, चलो बच्चा कम से कम मरा नहीं, भाई निकालो निकालो, डंडा डालो, लाठी डालो, लकड़ी डाल को बच्चे को निकाल लिए, निकल आ जाओ। तो अब इसी में कोई पताल खोद के थोड़ी ना गया था वो निकालने के लिए, वृंदावन धाम दर्शन करने के लिए। कृपा हुई तो इसीलिए सभी लोग वृंदावन धाम सेवन करते हैं कि यही है, थोड़ी बस चमदृष्टि है, कृपा की थोड़ी कमी है, इसलिए हमें कुछ जड़ दिख रहा है और क्या 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 दिख रहा है यही है। इसीलिए एक हमारे श्री महावाणी जी में इतनी बढ़िया बात कही है, यही है भोली भर मन को, यही है भोली भर मन को, यही है भोली भर मन को, यही है भर मन को, भूले भार में ते, भूले भार में ते, भव भटक मरे हो, भूल भार में ते, भव भटक मरे हो, लाडली लाल के नित्य सुख सार बिनु, लाडली लाल के नित्य सुख सार बिनु, कौन विधि बारते पार परिहा, कौन विधि बारते पार परिहा, यही है भोली भर मन को, यही वृंदावन धाम है। आप लोग नाम श्रवण किए हैं, एक वृंदावन के बड़े उच्च कोटि के महानुभाव हो गए, उनका बहुत बड़ा आश्रम है वृंदावन में। मुझे लगता है 1984 में उनका धाम वास हुआ था, मैंने वृंदावन में उनको रज प्राप्त हुई थी। बहुत बड़े मैंने भारत के माने हुए उच्च कोटि के सन्यासी, वे प्रखर वैदुष्य से संपन्न थे, महान शास्त्रज्ञ थे, सदाचारी थे। और वृंदावन धाम जब उनको पकड़ लिए, वृंदावन धाम ने भी कृपा की, तो वो परिक्रमा लगा रहे थे। ये सोहम आश्रम है ना, जहाँ रेल की पटरी है, वहीं पे जब वृंदावन की माधुरी दिखी और ठाकुर जी नृत्य करते हुए उनको दिखे रास्ते में, तो वही चट्ट मूर्छित हो गए, गिर गए। तो चूंकि नृत्य करते हुए ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया था, इसीलिए अपने आश्रम में नृत्य गोपाल पधराया है। श्री अखंडानंद जी महाराज, श्री अखंडानंद जी के आश्रम में जो ठाकुर जी का नाम है नृत्य गोपाल,
वो नृत्य की मुद्रा में है। फिर उनके सेवक 2-4 संग थे, उन्होंने उनको उठाया और फिर बाद में उन्हें बताया कि बड़ी कृपा हुई, मुझे पटरी कहाँ दिख रही थी, ठाकुर जी नृत्य की छटा जब उनकी दिखी और दिव्य वृंदावन धाम, वहाँ ना कोई रोड थी, ना कोई कच्ची रोड थी, ना कुछ, दिव्य सुंदर राष्ट्रमंडल प्रकट है। तो जानते हैं यही बात है कि हमारे सभी जो गुरुजन हैं, आचार्य चरण हैं, कहने की यही है भूल भ्रम, भ्रम में मत पड़ो। भूल में मैंने सारी ज़िंदगी भूल में तो निकल गई, और कम से कम हमारी बात मान लो, भजन करो, नाम लो, इनकी शरण में पड़े रहो। एक न एक दिन मरने से पहले तुम्हें अनुभव करा देंगे, तुम निहाल हो जाओगे। इसको छोड़ करके मत जाओ। मैंने पाई रतन चिन्हो नहीं, दीनों करते डार। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि वृंदावन धाम रूप तुम्हें मानो रत्न मिल गया है वास करने का, अब तुम इसको छोड़ के भाग रहे हो तो बहुत बड़ी, मतलब तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, चूक कर रहे हो। पाई रत्न चिन्हो नहीं, मैंने वृंदावन धाम क्या है, महा अद्भुत भक्ति रत्न है। रत्न में प्रिया प्रीतम के महल हैं, और इनको तुम प्राप्त करके और फिर छोटी छोटी बात के लिए जो बाहर जा रहे हो ना, वो अच्छा नहीं कर रहे हो। पाई रत्न चिन्हो ने दीनों करते डार, यह माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। ये श्री कृष्ण की माया है, और जो दुख यहाँ मिल रहा है बाहर जाओगे वहाँ भी पाओगे दुख। ऐसी बात नहीं कि वहाँ जाओगे तो दुख की निवृत्ति हो जाएगी, सो बात नहीं। जो कछु लिखो ललाट में, दुख सुख भुगते संग, जायो गो जहाँ पावे गो, यह सिद्धांत। जो दुख सुख यहाँ भी मिल जाएगा वहाँ भी मिल जाएगा, वहाँ कम नहीं होने का है। और तजत क्यों धीरे प्राणी, कि भैया धैर्य क्यों छोड़ रहे हो। और वृंदावन परिहरे प्रिया प्रियतम राजधानी, अरे मूर्ख, तो ये वृंदावन को त्याग कर रहा है छोटी सी बात के लिए, जो प्रिया प्रीतम की राजधानी है, उनका निकुंज महल है। तो बड़े बड़े महानुभाव तो वर्जन कर रहे हैं कि इनका जैसे तैसे बने वृंदावन धाम का सेवन करो। यही है भूल भरमो न खो, भूल भर में ते भव भटक मरिहो, लाडली लाल के नित सुख सार बिन कौन विधि। अरे भैया, तो प्रिया प्रीतम के नाम को छोड़ करके, कीर्तन को छोड़ करके, ध्यान को छोड़ के, मंत्र को छोड़ के, सेवा छोड़ के, पूजा छोड़ करके, उनकी कथा छोड़ करके, तो अब कौन सा सुख कहाँ प्राप्त करना चाहता है। मैंने गुदा छोड़ करके गुठली में रस खोज रहा है क्या। मैंने गुदा कौन है, ये वृंदावन धाम है, और इनको छोड़ करके और नीरस वस्तु में रस खोज रहा है। कौन विधि वारते, किस प्रकार से, किस विधि से तू सुख प्राप्त करना चाहता है। प्रिया प्रीतम को तो हाशिए पे कर दिया, तो वृंदावन धाम को हाशिए पे कर दिया, और तो कूड़ा करकट में और अनित्य चीज़ों में सुख खोज रहा है, तो कहाँ से मिलेगा। इसलिए एक बहुत बढ़िया बात कही है कि वृंदावन परिहरे प्रिया प्रियतम राजधानी। देखो कैसी मूर्खता है, कैसी माया ने इसके मन को मोहित कर देनी है कि वृंदावन धाम जो प्रिया प्रीतम की राजधानी, उसको छोड़ देता है। मैंने हो सके तो लाभ उठाना चाहिए जुगल सरकार की, लाडली लाल की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी।